अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने 1.1 स्टार्ट की थी। 1.1 के पहले से लेके 9 तक मैंने आपको सवाल करा दिए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर हमने किए थे 13 तक, ठीक है। आगे आज हमने करना है 14, 15 और 16 ये सवाल करेंगे। अब हम जाते हैं जो मैंने आपके लिए फाइल तैयार की है उसकी तरफ। ये देखिए, ये फाइल आपके सामने है, ठीक है। अब टाइम किए बगैर आपको समझाना शुरू करता हूँ। 1.3, ठीक है, पार्ट नंबर 3, ठीक है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने बना दी हैं जो कि आपको प्ले लिस्ट के अंदर मेरे चैनल्स के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उनको अच्छी तरह देखिए और उनको समझे और फिर इसकी तरफ आए। अब ये देखिए 14वां सवाल है, ठीक है। अब ये सवाल उन्होंने हमें दिया है अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैंने एक दफा इसे रिपीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखें, ये वाली जो चीज है ना, ये क्या है, 2 माइनस एक्स, ऐसे ही है ना, 2 माइनस एक्स। तो हम जब देखते हैं कि 2 की फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे लिखा हो 2, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हो -2, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, नीचे इसकी ऊपर इसकी पावर माइनस में थी तो नीचे इसकी पावर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में, तो ऊपर लिख लेंगे 2। कोई भी चीज होगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ टी लिखा हो, ठीक है, तो टी लिखा है तो ये नीचे जाके प्लस का टी हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं। ऐसे पावर में कोई भी चीज लिखी होगी ना, तो हम उसको अगर वो ऊपर प्लस में है ना तो नीचे लेके जाएंगे, वो माइनस की हो जाएगी। अगर माइनस में है तो नीचे लेके जाएंगे, वो प्लस में हो जाएगी। समझ आ गई। तो अब ये वाली चीज आप देखिए, ये वाली चीज ये हमारे पास किस में है, माइनस में, तो इसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो ये नीचे जाके प्लस एक्स हो गया, ठीक है। प्लस लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं, ये मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये जो सा 2x है ना, एक इधर भी है और इधर भी है, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं 2x को कर लेते हैं y के बराबर लेट, ठीक है। y के बराबर हमने इसको लेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जहां 2 रेज टू पावर x है ना, वहां हम लगा देंगे y। जहां भी 2 की पावर x है वहां हम y लगा देंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब यहां भी देखें और यहाँ भी देखें, इन दोनों जगह पे क्या करेंगे, हम y लगा दिया इन दोनों जगह पे, ठीक है। इन दोनों जगह पे y आ गया। अब आपको पता है इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा कि जो सी डिवीजन वाली वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है ना, जहाँ डिवीजन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबके साथ हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ डिवीजन में क्या y, तो y को हमने मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ। अब फर्स्ट वैल्यू के साथ भी आ जाएगा y, सेकेंड वैल्यू के साथ भी y लगा देंगे, उसके बाद थर्ड वैल्यू के साथ भी y लगा देंगे। अब ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू के साथ भी हमने y लगा दिया, इधर ये फर्स्ट वैल्यू के साथ भी y, ये y और ये y, 3 वैल्यू थी, तीनों के साथ y लगा दिया, ठीक है। ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यू, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, ठीक है। इन तीनों के साथ y लग गया। यहां तक समझ आ गई। अब ये देखो y मल्टीप्लाई y का स्केयर, ये वाला y और ये ऊपर वाला y कट जाएगा, ऐसे ही है ना, एक डिवीजन में एक मल्टीप्लीकेशन में कट गया तो 64 आ गया। उसके बाद y मल्टीप्लाई 20 या 20 मल्टीप्लाई y तो 20y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल 0 लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये हमारे पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो हम क्या करेंगे, या तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कंप्लीटिंग स्केल चाहे वो भी कर सकते हैं, मगर सबसे इजी यही है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है। इधर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ तो क्या आ जाएगा, 20 का ले लो एलसीएम, 20 का आप जब लेंगे एलसीएम, 20 का एलसीएम हमने लेना है कि हमारे पास क्या है, 20 का हमने एलसीएम इसलिए हाथ से लेना है, सॉरी इसको भी हमने नीचे ये देखे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी इसको इधर शिफ्ट किया, पहले बड़ी वैल्यू ना, उसके बाद छोटी वैल्यू,
और उसके बाद फिर कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या है 1 को मल्टीप्लाई कर दो 64 से तो 64 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, 64 का एलसीएम लोगे। ठीक है, क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। ठीक है, 20 आना चाहिए। दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे हमारे पास 20 आए, तो हम इसको पहले 2 पे करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 आ गया, यहाँ हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, 32 में से 2 निकालोगे तो 30 आएगा, हमारे पास 20 नहीं बनेगा अभी, तो हम फिर इसको करेंगे 2 पे। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 और 16। अब आपको साफ पता चल रहा है इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, 4 और 16, अगर हमें क्या चाहिए माइनस का 20 चाहिए, तो इन दोनों का अगर मैं माइनस का रख दूं, इसे भी माइनस का रख दूं, इसे भी माइनस का रख दूं, तो क्या आंसर आएगा मुझे बताएं? -20। माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। ठीक है, -20। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस का 4y और माइनस का 16y, प्लस का 4y और जमा और माइनस का 16y। ठीक है, ये हो जाएंगे जमा होके 20 -y। ठीक है, -20y बन जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब क्या करेंगे, हम पहली 2 वैल्यू में से कॉमन निकाल लेंगे। पहली 2 वैल्यूज ये है ना, इनमें से देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है। पहली 2 वैल्यूज कॉमन ये है, इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। y कॉमन आ रहा है, उसके अलावा 4 तो आ रहा नहीं, और कोई वैल्यू नहीं आ रही। y कॉमन निकाल लिया, ये वाला जो सा स्केयर है ना, ये 1 तो बाहर चले गया, 1 y इधर बच गया। ठीक है, स्केयर खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 आ जाएगा और y तो बाहर चले गया। ठीक है, तो 4 खाली। दोनों वैल्यू में दूसरी दोनों वैल्यू में दूसरी दोनों वैल्यू में दूसरी दोनों वैल्यू में से देखेंगे। अब ये देखे, हमने माइनस लिख लिया, माइनस बाहर लिखा है तो मतलब माइनस कॉमन आ गया। अंदर जो सी दोनों वैल्यू है ना, इसके साथ भी अगर इसके साथ ये देखे ना, इसके साथ माइनस है तो ये अंदर यहाँ ये प्लस का है, और ये वाली अगर प्लस किया है तो ये इधर माइनस किया है। ठीक है, अंदर मतलब साइन चेंज हो गया। अब 16 कॉमन ले लिया, अंदर y -4 बच गया। ठीक है, ये देखे 64 है ना, तो आप 16 मल्टीप्लाई 4 करो तो आपके पास क्या आएगा 64। 16 आप बाहर निकाल लो और 4 इधर लिखा रहने दो। ये चीज समझ आ गई। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, अब ये वाली और ये वाली एक वैल्यू, ठीक है, सेम है तो इधर एक दफा लिख ली। उसके बाद ये वाला y और माइनस का 16, इसे एक दफा इकट्ठा करके लिख लिया और इज इक्वल 0। समझ आ गई। y -4 इज इक्वल 0, इसको भी 0 के बराबर लिख लिया। y -16 इज इक्वल 0, इसको भी 0 के बराबर लिख लिया। ठीक है, ये दोनों लिख ली। y -4 इज इक्वल 0, y -16 इज इक्वल 0। अब 4 यहाँ माइनस क्या, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर आके ये प्लस का हो गया। ये यहाँ माइनस क्या है, इधर आके 16 प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए आंसर x में आंसर चाहिए, तो y किसके बराबर हमने लेट किया था, हम ये देखेंगे। अब ऊपर y हमने ये देखे, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये लेट किया है। y इज इक्वल किसके बराबर लेट किया है, 2⁻x से। ठीक है, तो y जहां भी हमें नजर आएगा, जैसे ये y है ना, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2⁻x। ठीक है, अब ये वाले y की जगह भी क्या लिख देंगे, ये वाले y की जगह भी क्या लिख देंगे, 2⁻x इज इक्वल 16, 2⁻x इज इक्वल 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करने वाली साइड पे जाएंगे आगे। अब ये देखें, ये जो है ना, हमने क्या करना है, बेस के अंदर ना दोनों के 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बेस के अंदर 2 लाने के लिए हमने 2 का स्केयर लिख लिया। 2 का स्केयर क्या होता है, 4 ही होता है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अब बेस सेम हो गया, बेस से कट गई, तो x इज इक्वल 2 आ गया। इसी तरह ये 16 है ना, तो हमने क्या कहते हैं, ऊपर x है,
हमने यहाँ भी 2 लाना है और ऊपर पावर में मतलब 4 लिख लेना है। अब 2 को आप 4 दफा मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल आपके पास 16 ही आएगा। यहां तक क्लियर हो गया, आपके पास क्या चीज आएगी, 16 ही आएगा। तो 2 की पावर 4, इसको हम वैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इज इक्वल 16। तो जब ये 16 के बराबर है तो क्या कहते हैं, हम 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख लेते हैं। 2 से कट गया तो x इज इक्वल 4 आ गया हमारे पास। ये सोल्यूशन दैट में लिख लो। ये बहुत इजी, बहुत सिंपल स्टेप थे। ये पिछले सवालों में बड़ी डिटेल से आपको बताता रहा हूँ। तो आपने क्या कहते हैं, पिछले सवाल भी अच्छी तरह समझने हैं। कहाँ से कोई कंफ्यूजन हो तो क्या कहते हैं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और अगर चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बनाऊं या आपके साथ अपना नंबर शेयर करूं तो आप मुझे लाजमी बताएं, फिर मैं आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा और आपके लिए ग्रुप भी बना दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा बच्चे क्या कहते हैं, देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। ठीक है, अब ये 15वें सवाल की तरफ जाते हैं हम। अब हमने देखना है कि क्या कहते हैं ये वाली वैल्यू, अब ये डिफरेंस सवाल आ गया थोड़ा सा। ठीक है, घबराना नहीं है। अब ये देखें, इनकी सेकंड वैल्यू देखो, सेकंड वैल्यू नजर आ रही है ना। अब हमने ना इज इक्वल लगा के ना, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, अब क्या करना है, हमने इज इक्वल लगा लेना है। हम कहते हैं ये 2 का हम एक पेयर बना लें और इन 2 का अलग से बना लें। हम क्या करेंगे, इनकी सेकंड जो वैल्यू है ना, जैसे यहाँ 1 है और 3 है, हम इनको जमा कर लेंगे, 1 जमा 3। ठीक है, इन दोनों को हम जमा कर लेंगे और इसकी सेकंड वैल्यू मतलब -5 और -7, -5 और -7 इनको भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -12। ये दोनों क्या इज इक्वल है, मुझे बताओ आपस में, नहीं ना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां तक तो हमने देख लिया ना, ये इज इक्वल नहीं आई हमारे पास। अब यहां से मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। ठीक है, आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। अब ये देखो, ये दोनों इज इक्वल आई, मतलब पहले जो से पहले 2 और मतलब फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड का तो पेयर नहीं बन रहा। अब आगे देखते हैं इसको मजीद। अब हम करते हैं क्या, फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाते हैं, मतलब इनका एक पेयर बनाते हैं और एक पेयर दूसरे और चौथे का बना कर देखते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट में क्या है हमारे पास 1 और थर्ड में क्या है -5। समझ आ रही है ना। सेकंड वैल्यू देखो, फर्स्ट की सेकंड वैल्यू, थर्ड की सेकंड वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट की सेकंड वैल्यू 1 है और थर्ड की सेकंड वैल्यू -5 है, इज इक्वल लगा लो। अब सेकंड और लास्ट वाले की देखो, इसकी क्या है +3 लिख लेते हैं और इसकी क्या है लास्ट वाले की -7। ऐसे ही है, इन दोनों को सोल्व करो। ये तो अलग चीज थी ना, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, ये बराबर नहीं है, ये दोनों पेयर नहीं बन रहे। अब इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास -4 और 3 7 में से 3 निकाले तो ये भी -4, बड़ी वैल्यू का साइन, ये इज इक्वल आ गया। मतलब पहले और तीसरे का पेयर और दूसरे और चौथे का पेयर बन सकता है। यहां तक समझ आ गई बात। अब आगे देखो, ये मैंने एक दफा रिपीट कर दिया आपकी आसानी के लिए सवाल को। उसके बाद ये देखो, पहले और तीसरे का और फिर उसके बाद दूसरे और चौथे का पेयर बना लिया और इसको ये ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब आगे क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, -5x आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई एक्स, 1x आ गया। 1 मल्टीप्लाई -5 तो -5 आ गया। ठीक है, समझ आई। ये देखें, फिर बता देता हूं, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, ठीक है, x स्क्वायर आ गया।
फिर पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, तो -5x आ गया। फिर अब दूसरी वैल्यू को ये ऐसे पहली वैल्यू के साथ 1x आ गया। 1 मल्टीप्लाई -5 तो 5 आ गया। समझ आ गई। अब दूसरे के साथ भी ऐसे हुआ है, x मल्टीप्लाई x, x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -7x, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 मल्टीप्लाई 7 तो -21। ठीक है, क्योंकि 7 के साथ माइनस है, बकाया वैसे का वैसे ही लिख लिया हमने। समझ आ गई। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू सोल्व हो रही है इनकी, ये वाली वैल्यू x वाली, इन दोनों को हमने क्या किया, 5 में से 1 निकाले तो -4 आ गया। बड़ी वैल्यू का साइन 5 के साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। यहाँ अब 7 में से 3 निकाले तो 4 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू क्या है, 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो -4x आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ तक। ठीक है, ये समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ देखो दोनों के अंदर x² -4 और x² -4x दोनों में आ रहा है। इसको हम लेट कर लेते हैं, बराबर रख लेते हैं y के बराबर रख लिया। अब जहां पे ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू x² -4x, वहां y लिख दो, यहाँ y लिख दिया। x² -4x वहां y, यहाँ पे y लिख लिया, और -21 यहाँ भी आ गया, और ये -5 वैसे का वैसे आ गया, और इक्वल 192 आ गया। x मल्टीप्लाई x, सॉरी y मल्टीप्लाई y का स्क्वायर, y मल्टीप्लाई -21 तो -21। ठीक है, पहली वैल्यू को पहली के साथ भी कर लिया, पहली को दूसरी के साथ भी कर लिया। अब दूसरी को -5 मल्टीप्लाई y, -5y, -5 मल्टीप्लाई -21 तो प्लस 105 इज इक्वल 192 हमने लिख लिया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब ये देखो ये दोनों वैल्यू y की हैं, तो ये दोनों सोल्व होके -26y आ गया। ठीक है, अब आगे जाते हैं, मजीद इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये हो गया था 26 आ गया। ठीक है, अब इस वाले को यहाँ ये प्लस क्या है, तो इधर हमने इसको शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, तो ये इधर आके माइनस का हो गया। ये देखो इधर आके क्या हो गया, माइनस का। अब 192 में से 105 निकाले तो यहाँ हमारे पास -87 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। यहाँ तक समझ आ गया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब यहाँ बनाएंगे हम दोबारा से फैक्टराइजेशन के पेयर। यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई 87 तो आपके पास 87 ही आएगा। 87 का आप ले लो एलसीएम 87। ठीक है, इसका जब आप लोगे एलसीएम, अब ये किस पे जा रहा है आप देखें, 3 पे जाता है ये। अगर मैं 3 पे इसको करूं, ठीक है, 3 2 था, ठीक है, 6 तो 2 यहाँ चले गए, ये 27 हो गया, 3 9 था। अब इन दोनों के पेड़ बना के देखो, 29 में से माइनस करो 3, 26 आता है, आ जाता है। ठीक है, मगर हमें माइनस का 26 चाहिए। माइनस का 26 चाहिए तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा लेते हैं। 3 माइनस 29 इज इक्वल क्या होगा, 26, और कौन सा, माइनस का। अगर प्लस का चाहिए होता तो माइनस, जाहिर सी बात है, फिर 3 के साथ लगाते तो प्लस का 26 आ जाता। समझ आ गई। अब ये देखो, एक हमारे पास -29 और एक हमारे पास +3। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -26 ही आएगा अगेन। अब क्या आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इसके बाद स्टेप होता है, हम पहले 2 में से कॉमन निकालते हैं और दूसरे 2 में से कॉमन निकालते हैं। पहले 2 में से कॉमन निकाल सकते हैं हम सिर्फ y हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर एक y बच गया, ये स्केयर खत्म हो गया ना नीचे, यहाँ एक y बच गया। उसके बाद ये वाला y भी बाहर चले गया, तो हमारे पास यहाँ -29 आ गया, y -29 आगे। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन आ गया, और ये देखिए आप 3 मल्टीप्लाई 29 करोगे ना
तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 87, आपके पास क्या आ जाएगा 87। तो आपने क्या कहते हैं 3 बाहर निकाल लिया और 29 इधर अंदर लिख लिया। समझ आ गई बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो थी एक जैसी वैल्यू है इसको एक दफा लिख लें, ये एक को दफा लिखी गई। अब उसके बाद y और +3, y +3 इसको एक दफा लिख लिया, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या कहते हैं इन दोनों को 0 के बराबर रख लो। y - 29 = 0, यहाँ देखो, और 29 यहाँ माइनस क्या है तो वहां जाके ये प्लस की होगी वैल्यू, और 3 प्लस y +3, ठीक है। अब ये इधर ये देखें ये चीज है ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। इसको y +3 को भी इक्वल रख लिया 0 के, और जब 3 को दूसरी जगह शिफ्ट किया हमने तो ये -3 हो गया। समझ आ गई यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ आएगी होगी। अब हमने आंसर देना है x में, तो हम क्या करते हैं ये वाली चीज को जो जिसके बराबर हमने लेट किया था उसके बराबर हम पुट कर लेते हैं। हमने इसको लेट किया है x² - 4x। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, आपको अच्छी तरह ये समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद जहां जहां y है वहां ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ y की जगह ये वाले y की जगह भी x² - 4x आ जाएगा, ये देखो, और = 29 आ गया। और दूसरी जगह भी ये ऐसे का ही हुआ, ठीक है, x² - 4x = -3 लिख लिया। अब इसको सोल्व करने वाली साइड पे जाएंगे हम, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये यहाँ आके -29 हो गया, ठीक है, -29 हो गया। अब ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 1, x² के साथ क्या है 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली वैल्यू 29 के साथ, 29 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका एलसीएम लो 29 का निकल रहा है, मुझे बताएं निकल रहा है एलसीएम? अगर निकलता होगा तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, बट इसका एलसीएम नहीं निकलता। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम नहीं निकलता तो हम इसके अंदर क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, ax² + bx + c = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। उसके बाद आगे क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, x² से कट गया, a = 1, x से कट गया, b = -4 और c = -29 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, इसमें डाटा पुट कर लिया। ये देखो b की वैल्यू क्या -4 आ गया, -4 का स्क्वायर आ गया क्योंकि b की वैल्यू है -4 ये वाला फार्मूले का, -4 ये वाला फार्मूले का, 1 ये a का, a = 1 था इस वजह से, और ये वाली c की वैल्यू है -29 और नीचे 2 और ये 1 जो था ये a की वैल्यू है। समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये देखो माइनस ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं। उसके बाद प्लस माइनस वैसे ही √4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये वाले 4 का स्क्वायर 16 आ गया। मैंने आपको बताया जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब आगे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अगेन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 4 × 1 × 29 तो 116 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 116 जमा 16 इन दोनों को जमा करोगे तो 132 आ जाएगा। 132 का जब एलसीएम लोगे, ऐसे एलसीएम लोगे तो आपके पास 2 यहाँ आ जाएगा 2, फिर नीचे भी यहाँ आ जाएगा 2, मतलब ये एलसीएम जब लोगे ये इधर वाली वैल्यूज, ठीक है। 2 × 2 × 3 × 11 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 132 का जब लोगे, 132 का जब आप एलसीएम लोगे आपके पास ये वाली 2 × 2 × 3 × 11 आ जाएगा। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपके पास 132 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। अब आगे ये देखो, ये 2
2 का पेयर अलहदा बना लिया, 2 का स्केल लिख लिया, और ये मतलब ये नहीं हो रहे सॉल्व। ये देखो ना, हमने किया होगा ऐसे बार लगा के हम उसको बाहर निकाल देते थे, तो ये आप वही समझ लें, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई 11 वैसे लिख लिया, स्केयर और अंडर रूट कट गया, उसके बाद यहाँ 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 11 33 लिख लिया। अब ऊपर दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 4 है ना, तो 2 अंदर रह जाएगा, प्लस माइनस ये वाला जो था 2 है ये बाहर चले गया, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट 33 आ गया। उसके बाद ये वाला 2, एक ये मल्टीप्लीकेशन वाला और एक ये डिवीजन वाला, ये दोनों आपस में कट गए, तो ये वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी है ये नीचे आ गई। समझ आ गई यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसका दूसरा हिस्सा भी था। एक हिस्सा ये था ना जो तो हमने सोल्व कर दिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा तो हमने सोल्व कर दिया जो कि 29 के साथ था। अब एक ये भी हिस्सा है, इसको भी हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स के बराबर रख लिया, ठीक है, या -3 लिख लिया। ये जब दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ आके प्लस का हो गया, ठीक है, प्लस का हो गया। अब यहाँ x के साथ क्या है 1, यहाँ x के साथ 1 है, 1 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ 3 आ गया। 3 का एलसीएम लो, 3 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या कहते हैं 3 बनता 3 आता है। तो ये मैं देखता हूँ अंदर वाली चीज बनेगी -4, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस का रख लेता हूँ -3 -1, तो इज इक्वल क्या आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास -4, तो -4 तो आ रहा है, तो ठीक है। बस यहाँ मैं 1x, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, -1x -3x, इन दोनों को जमा करोगे तो माइनस का 4x ही आएगा, ठीक है, इन दोनों को जमा करोगे तो माइनस का 4x ही आएगा। अब पहली 2 वैल्यूज है ना ये वाली, इनमें से कॉमन निकालेंगे। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है मुझे बताओ, पहली 2 वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ एक x का स्क्वायर था ना, एक x बाहर चले गया, एक x अंदर रह गया, और ये वाला x भी बाहर चले गया, तो यहाँ -1 रह गया। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे -3, ठीक है, माइनस क्योंकि कॉमन में लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और अंदर x+1 बच जाएगा। अब क्या कहते हैं जो कॉमन वैल्यू है ना x -1 इसको एक दफा लिख लिया, और ये जो बच गई वैल्यू उनको एक दफा लिख लिया, x-3 को एक दफा लिख लिया, ठीक है। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, x-1 को भी 0 के इक्वल रख लिया। अब ये 0 के इक्वल है, 1 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास प्लस x=+1, और ये x+3 को भी 0 के इक्वल रख लिया, तो 3 यहाँ माइनस का है, तो यहाँ आगे हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास ये आ गया। x के अभी क्या हमारे पास, हम देखते हैं कितने आंसर आए हैं। 2 यहाँ से निकले हैं, 1 ये 3 और एक दूसरा ये हो गया हमारे पास, तो 3 1, ठीक है, 2 आंसर, और एक आंसर ये नीचे आया आपके पास, ये वाला 2 ± √33, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस बार 3 आंसर आए हैं x के, एक ये है और 2 ऊपर है, एक हमारे पास 3 था और एक हमारे पास 1 था, दोनों प्लस के थे। इनको सोल्यूशन सेट में लिख लो, 2 ± √33 और 1 और 3, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सेम वैसे ही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये देखो, फर्स्ट 2 के पहले पेयर बना के देखते हैं। फर्स्ट 2 के पेयर बनाओ, -1 और -2, -1 और -2, ठीक है, इज इक्वल 8 और +5, -8 और प्लस का 5, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा -3 और दूसरी साइड पे भी क्या आ जाएगा, इज इक्वल -3। मतलब इसके सीधे सीधे पेयर बन रहे हैं, पहले 2 के पेयर बना लिए ये देखो, और फिर अगले 2 के, इनको ब्रैकेट्स के अंदर लगा के हमने प्रॉपर उसको बता दिया भाई ये मैंने पेयर बना लिए, ये और ये, ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने यूज कर लिए इधर। अब आगे x × x का स्क्वायर, x × -2 -2x, 1 × x
1x 1 मल्टीप्लाई -2, तो -1 मल्टीप्लाई -2 तो प्लस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ऐसे ही x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 5 तो प्लस 5x, -8 मल्टीप्लाई x -8x, -8 मल्टीप्लाई 5 तो -40, और ब्रैकेट के बाद जो वैल्यू थी 360 वैसे की वैसे। अब ये देखो x वाली वैल्यू सोल्व हो रही है, दोनों के अंदर सोल्व कर लेते हैं। 2, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 हो गया, और -8 में से 5 निकाले तो -3x आ गया। ठीक है, अब ये देखें आप पिछले वाले सवाल की तरह ये यहाँ भी ये वाली x² -3x और x² -3x दोनों जगह पे ये वाली वैल्यू सेम है जैसे पिछले सवाल के अंदर हमारे पास है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, इसको हम y के बराबर लेट कर लेंगे। जहां x² -3x है वहां y लगा लो, मतलब x² -3x की जगह यहाँ भी y आ गया, +2 आ गया, फिर यहाँ y आ गया -40 आ गया। ठीक है, समझ आ गई। अब आगे x मल्टीप्लाई x, सॉरी y मल्टीप्लाई y, तो हमारे पास y का स्क्वायर, y मल्टीप्लाई -40 तो -40 आ गया y का, 2 मल्टीप्लाई y 2y आ गया, 2 मल्टीप्लाई -40 -80 आ गया, और प्लस 360 आ गया। समझ आ गई देती कर, ये वाले y की वैल्यू सोल्व हो जाएगी, और ये जो नंबर्स हैं ये सोल्व हो जाएंगे। अब 40 में से 2 निकाले 28 आ गया, बड़ी वैल्यू देखेंगे 40 थी, इसके साथ माइनस था तो माइनस का साइन आ गया। अब 360 में से 80 निकालेंगे तो 280 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 360 थी, इसके साथ प्लस का साइन था तो प्लस का साइन आ जाएगा। समझ आ गई देती कर। अब आगे देखेंगे इसके ऊपर फैक्टराइजेशन, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फैक्टराइजेशन देखेंगे लग रही है। यहाँ 1 मल्टीप्लाई 280 तो 280 आ जाएगा, 280 का आप एलसीएम ले लो, 280 2 पे करो 1 4 और 0, फिर अगेन 2 पे करो। पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखो हमारे पास क्या कहते हैं 38 आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर 2 पे कर दो 7 और 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 70 में से 4 निकालो, नहीं 38 नहीं आ रहा, फिर 2 पे कर दो 3 और एक यहाँ चले गए 5, 2 कम। अब ये आगे होके ये आ जाएगा 8 और 35 को करेंगे 8 और 35 इसमें जमा कर लो, माइनस कर लो, किसी भी लिहाज से कर लो, तो तुम्हारे पास क्या कहते हैं 38 नहीं आ रहा। फिर आगे करेंगे इसे मजीद अब क्या कहते हैं ये 35 है ना, अब ये कौन से टेबल पे जाएगा आप अंदाजा लगाएं, 7 के टेबल पे। सेवन के टेबल पे करेंगे अब इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। अब इसका कुछ पेयर इस तरह बन रहा है, ये 5 और ये ऊपर वाले 2 को लैला कर लो, या कोई भी 2 को, तो ये बन जाएगा 10 ऐसे ही है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, पीछे 3 वैल्यूज बच गई, ये 3, इन 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 एकम 2 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 7 28। ठीक है, इसका पेयर कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, बट आपको आना चाहिए ये भी चीज। ठीक है, तो 28 और 10 को अगर सोल्व करेंगे हमारे पास 38 आ जाएगा, दोनों को माइनस का रखो तो 38 आ जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 28। ठीक है, उसके बाद पहले 2 पेयर में से हम कॉमन निकाल लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लोगे, y कॉमन निकाल लिया, y कॉमन आ गया, y -10 अंदर बच गया। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, -28 कॉमन आ गया और y -10 अंदर बच गया, इज इक्वल 0 के। अब y -10 दोनों जगह आ रहा है तो इसको एक दफा लिख लें। ठीक है,
इसको एक दफा लिख लें आप, एक दफा लिख लिया। पीछे जो बच गया y और -28, y -28 और इज इक्वल 0 लिख लिया। अब y -10 इज इक्वल 0, इसको भी 0 के बराबर रख लो। y -28 इज इक्वल 0, इसको भी 0 के बराबर रख लो। अब ये जो सी वैल्यू है 10 वहां जाके ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो 28 है ना माइनस का, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा। अब y में आंसर आ रहे हैं दोनों, हमने इसको करना है x में। x हमने किसके बराबर लेट y हमने किसके बराबर लेट किया था, x² - 3x। तो जहां जहां y है वह x² - 3x पुट कर लो। यहाँ भी आ गया इज इक्वल 10 आ गया, यहाँ भी आ गया इज इक्वल 28 आ गया। क्लियर है इधर फिगर। अब आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं। अब ये देखिए 10 को उधर शिफ्ट किया, ये -10 हो गया। अब यहाँ इसके पेड़ बना ले, यहाँ 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 का आप जब एलसीएम लोगे तो आपको पता है यहाँ आप 2 पे ही करोगे भी, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 5 में से 2 निकालते हो तो आपके पास 3 आ जाता है ना। बड़ी वैल्यू को माइनस का रख लेना, 5 को माइनस का रख लेना, -5 और प्लस का 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, -3। समझ आ रही है मेरी बात को, समझ रहे हो? ठीक है, ये 2 मैंने लिखा है, वो लिखा गया ऐसा। ठीक है, तो इन दोनों के सोल्व करने से हमारे पास आ जाता है। तो हमने एक जगह -5 रख लिया, एक जगह +2 लिख दिया। ठीक है, पहली 2 वैल्यू में से कॉमन निकालो। पहली 2 वैल्यू में से कॉमन निकाला, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लिया। उसके बाद यहाँ स्क्वायर था, यहाँ बस खाली अंदर x बच गया, और -5 और x बाहर चले गया, यहाँ -5 आ गया। अब दूसरे में ऐसे हमने निकाला, दूसरे में तो हमारे पास निकल रहा है 2 कॉमन, और उसके बाद x -5 अंदर बच जाएगा। x -5 किट है, सेम ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट है, ये x -5 x -5 सेम ब्रैकेट है, इसको पहले लिख लें। उसके बाद जो बच गई है x और +2, इसको बाद में लिख लें। दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों को 0 के बराबर रख लो। x -5 है, यहाँ माइनस आना है, x -5 है हमारे पास, तो यहाँ क्या कहते हैं माइनस आना है, तो आंसर हमारे पास प्लस में आएगा। यहाँ भी और सोल्यूशन सेट में भी आंसर प्लस का कर लो। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं फिर आपको बता देता हूँ क्या मिस्टेक है। ये देखो, ये वाला जो है ना x -5 ठीक है, ये हमने लिखा ना x -5, ये इज इक्वल है 0 के, तो यहाँ माइनस आना था, यहाँ नीचे प्लस लिखा गया। ठीक है, माइनस का तो ये यहाँ दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाना है। ठीक है, +5 हो जाना है, तो यहाँ +5 लिख लो आप सोल्यूशन सेट में भी। अब x +2 इज इक्वल 0, x +2 इज इक्वल 0, ये 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ आ गई? उसके बाद अब दूसरी साइड पे भी ऐसे होगा, 28 इधर आ गया, फिर इनके पेयर्स बने और ये बकाया आपको पता ही है। अब इसके सोल्यूशन सेट में 1 2 3 4 आंसर आपके पास आए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और ऐसे ही मजीद मुझे आप सपोर्ट करते रहें, मैं आपके लिए इससे भी अच्छी मजीद वीडियोस बनाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।